नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज रैशनल नंबर का क्वेश्चन, हाउ टू वेरीफाई द रैशनल नंबर। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, समझे, किस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा वो देखिए। x प्लस वाई ब्रैकेट अंदर प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस ब्रैकेट वाई प्लस जेड ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको x का वैल्यू दे दिया हुआ, y का वैल्यू दे दिया हुआ, z का वैल्यू दे दिया हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पुट करना है ये दोनों में। ठीक है, ये दोनों में पुट कीजिए और चेक कीजिए कि बराबर एकदम होबे किए करेगा, क्योंकि ये आपको बोल दिया वेरीफाई करना है, समझे। तो देखिए, x के जगह में x का वैल्यू रखिए, y की जगह में y का वैल्यू रखिए, z की जगह में z का वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए x है, पहले ब्रैकेट दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट। ठीक है, x की जगह में क्या है 1/2, तो 1/2 लिखिए। प्लस का साइन है तो प्लस साइन दीजिए। क्या है y क्या है, तो बोलिए 2/3 है। कितना है 2/3, ब्रैकेट दीजिए। प्लस जेड है तो प्लस लिखिए यहाँ पे। जेड का वैल्यू कितना है -1/5, यानी कि -1/5। ठीक है, इस तरह से दीजिए। इक्वल टू, ये इक्वल टू हुआ। अब x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 दीजिए। ठीक है, प्लस लीजिए, प्लस y ब्रैकेट प्लस दीजिए। y का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3। ठीक है, प्लस है, प्लस लिखिए यहाँ पे। अब z है, z का वैल्यू कितना है -1/5, तो -1/5, इसको ब्रैकेट में दीजिए। ठीक है, फिर लेफ्ट ब्रैकेट दीजिए बोला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, हम आपको पहले भी बताए हैं कि दो साइन एक साथ नहीं हो सकता, यहाँ भी दो साइन एक साथ है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसी को पहले सॉल्व कीजिए। तो देखिए, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखिए 1/2 प्लस 2/3 ब्रैकेट लिखिए। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा 1/5। ठीक है, इक्वल टू 1/2 लिखिए, प्लस 2/3 ब्रैकेट दीजिए। प्लस माइनस क्या होगा, -1/5। समझ गए, हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको पहले भी बताएं क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर में रहता है, इसको क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो डिनोमिनेटर में क्या है 2, 3, 5, क्या है 2, 3, 5। तो यहाँ पर लिखिए 2, 3 और 5 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा। देखिए, सब तो क्या है प्राइम नंबर, सारा चीज़ प्राइम नंबर है, तो इसको सॉल्व कीजिए। चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं होता, ये भी किसी के टेबल में डिवाइड नहीं होता, ये भी किसी का टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो डायरेक्ट ही लिख दीजिए आप। 2 × 3 × 5 कितना आएगा एलसीएम, तो आप बोलिएगा 2 5 × 10 हुआ, 10 3 × 30, यानी कि एलसीएम कितना निकला, 30 निकला। ठीक है, कितना निकला एलसीएम, 30। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अब सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, तो क्या 30 है, तो आपको पता है होगा कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 30 जो है नीचे वो 30 लिखा गया। ठीक है, राइट साइड में भी देखिए 2 3 5 है, तो ये भी 30 ही होगा। ठीक है, एलसीएम 2 3 और 5 का कितना का 30 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पे 1 दीजिए। ठीक है, इंटू 2 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 2 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो बोले 15 प्लस। ठीक है, 3 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 3 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 10 टाइम में। तो ये 2 को पहले लिखिए 2 × 10, समझे, ये ब्रैकेट दीजिए। अब क्या है, ये माइनस है, माइनस का साइन दीजिए। 5 है, यहाँ 30 है, तो 5 के टेबल में 30 कितना बार में आता है, 5 के टेबल में 30 कितना बार में आता है, तब बोलिए 6 टाइम में। तो यहाँ 1 × 6। ठीक है, उसी तरह राइट साइड में भी करना है, यहाँ 1 का 1 लिखिए इंटू। ठीक है, अब क्या है, 2 का टेबल में 30 कितना बार में आया, तो आप बोलिएगा 2 का टेबल में 30 15 बार में आता है। ठीक है, फिर क्या है, प्लस का साइन प्लस दीजिए, ब्रैकेट दीजिए। ये 2 है, तो 2 लिखिए इंटू, फिर बोलिए 3 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो 10 बार में आता है, 10 लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस दीजिए। अब यहाँ क्या 1 है, तो 1 दीजिए इंटू। ठीक है, 5 के टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो आप बोलिए 6 बार में, तो यहाँ पर लिखिए 6। समझ गए, ये ब्रैकेट दीजिए। अब क्या करना है, बोर्डो मास में तो आपको पता ही होगा
बोर्डोमास में पता ही होगा कि आपको सबसे पहले क्या किया सॉल्व किया जाता है, तो आप बोलेंगे ब्रैकेट वाला काम सबसे पहले किया जाता है। तो ब्रैकेट वाला काम कीजिए। तो देखिए 1 × 15 कीजिए, कितना आएगा, 1 का टेबल 15 में पढ़िएगा 15 आएगा, ठीक है। प्लस 20 प्लस 2 × 10 कीजिए, कितना है 20, ब्रैकेट में दीजिए। ये क्या है देखिए, -1 × 6 -1 × 6 कितना आएगा, तो बोलिए 6 1 6 तो -6। भाई नीचे क्या है 30, तो 30 लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, उसी तरह यहाँ भी कीजिए। तो 1 × 15 कितना आएगा, 15 होगा, प्लस ब्रैकेट दीजिए। 2 × 10 कीजिएगा तो 20 आया, ठीक है। -1 × 6 कीजिएगा, 1 × 6 कीजिएगा तो कितना आएगा 6, नीचे कितना आएगा 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 15 और 20 जोड़िए, कितना आएगा 35, माइनस ये 6 का 6 लिखिए बाई 30, ठीक है, इक्वल टू 15 का 15 रहने दीजिए बाहर, प्लस 20 - 6 कीजिए, कितना है 14 आया, 14 लिखिए, बाई कितना है 30। अब देखिए, अब इसको लिखिए तो कितना है, ये 35 है, 35 - 6, 35 - 6 कीजिए, कितना आएगा, तब बोलिएगा 9 और 29 आया, ठीक है, बाई कितना 30। राइट साइड में क्या है, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 9 और 2 यानी 29। तो दोनों देखिए, दोनों बराबर आ गया, तो हो गया वेरीफाई, समझे, वेरीफाई हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो ये हुआ आपका आंसर। और एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसी टाइप में, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। सेम क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है, LHS बराबर RHS करना है, ठीक है। सेम देखिए, x का वैल्यू देखिए, x + y + z, x प्लस ब्रैकेट y + z में बताइए, ठीक है। आपको LHS बराबर RHS प्रूव करना है, ठीक है। x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया एंड z का वैल्यू दे दिया, ठीक है। पुट कीजिए, देखिए x का वैल्यू कितना है, तो -2/3, तो -2/3 लिखिए, ठीक है, 5 है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 4/3, ठीक है, इसमें ब्रैकेट दीजिए, प्लस यहाँ पे z है तो प्लस लिखिए पहले, z का वैल्यू कितना है, तो -7/10, ठीक है, इक्वल टू, अब RHS में क्या है, तो देखिए x है, x कितना है, तो -2/5, ठीक है, प्लस ब्रैकेट दो, y कितना है, तो 4/3 है, प्लस z का वैल्यू कितना है, तो -7/10, ठीक है, ये होगा। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए इसको पहले देखिए, यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ पे 2 साइन है, और कहीं 2 साइन नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको पहले देखिए प्लस और माइनस को डायरेक्ट माइनस लिख दिया, ठीक है, प्लस इंटू माइनस कीजिएगा तो माइनस होगा, तो माइनस का लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करें, LCM लीजिए, ठीक है, 5 3 7 है, 5 3 10 है, यहाँ पे 5 3 10 है, LCM लीजिए बोथ का। तो देखिए 5 3 और 10 LCM लीजिएगा, तो 5 का टेबल में दोनों आएंगे 1 3 और 2, ठीक है। अब 3 का टेबल में लीजिए, 2 का टेबल में लीजिए, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो इसको डायरेक्ट लिखिए, LCM बराबर कितना आएगा, 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2 कितना आएगा, तो आप बोलिएगा LCM आया मेरा 30, 5 2 10 और 3 30 आया, ठीक है। LCM कितना आया, तो बोलिएगा आप 30 आया। अब नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि LCM तो हो गया, आप डिनोमिनेटर में लिखिए इसको, डिनोमिनेटर में, तो इसको 30 कितना आएगा, डिनोमिनेटर आपका 30 है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी लिखिए 30, समझे। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या है, -2 है, तो -2 का पहले -2 लिखिए इंटू, ठीक है। अब देखिए 5 के टेबल में
30 कितना बार में आता है? 5 के टेबल में 30 कितना बार में आता है? तो आप बोलिएगा 5 के टेबल में 36 बार में आता है, तो 6 लीजिए। फिर क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए क्योंकि आगे में ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे 4 का 4 लिखिए इंटू, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 30 है। 3 के टेबल में 30 कितना बार में आता है? 3 के टेबल में 30 कितना बार में आता था? बोलिए 10 बार में, 10, ठीक है। ये ब्रैकेट दीजिए, फिर माइनस लिखिए 7 इंटू 10 का टेबल में 30 कितना बार में आता है? 10 का टेबल में 30 कितना बार में आता है? तो आप बोलिएगा 10 बार में, तो लिखिए सॉरी 3 बार में, तो लिखिए 3, ठीक है। यहाँ राइट साइड में भी उसी तरह से कीजिए, -2 का -2 लिखिए इंटू 5 का टेबल में 30 कितना बार में आता है? तो आप बोलिए 6 बार में, 6 प्लस यहाँ पे लिखिए 4 इंटू 3 के टेबल में 30 कितना बार में आता है? तो आप बोलिए 10 बार में, तो 10 लिखिए, ठीक है। -7 इंटू 10 के टेबल में 30 कितना बार में आता है? 10 का टेबल में 30 कितना बार में आता है? तो बोले 3 बार में, तो 3 लिखिए, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। फिर से सॉल्व कीजिए यार, तो आपको पता होगा -2 इंटू 6, -2 इंटू 6 कीजिए तो कितना आएगा? तो आप बोलिएगा 2 6 या 12 माइनस, ठीक है, प्लस 4 इंटू 10 मतलब 40 आया, ब्रैकेट दीजिए, 7 3 जा 21 माइनस 21 बाय नीचे कितना है 30 इक्वल टू, फिर यहाँ क्या आएगा 6 2 जा 12 माइनस 12 लिखिए, प्लस 4 इंटू 10 यानी कि कितना 40 आया, माइनस 7 इंटू 3 यानी कि 21, नीचे कितना है 10, समझे, सॉरी 30 है नीचे। उसके बाद बताइए क्या आएगा। अब देखिए पहले ब्रैकेट अंदर वाला देखिए, यहाँ कितना लिखा हुआ -12 और यहाँ कितना है 40। आपको हम पहले भी बताए हैं कि जब क्या होता है, जब -1 रहता है, ठीक है, माइनस कोई नंबर है, मान लीजिए 10 है, ठीक है, अब प्लस यहाँ है समझ लीजिए 7 है, तो इसमें क्या होगा ऑलवेज माइनस ही होगा, समझे, साइन माइनस नहीं, घटेगा, मतलब आगे के नंबर पीछे से घटाइए तो पीछे के नंबर आगे से घटाइए, ठीक है, घटेगा ही। जैसे 10 माइनस 7 कीजिए कितना आया 3, तो 3 लिखिए। उसके बाद क्या बोले थे, पहले भी बताया था आपको और अभी भी बता रहे हैं कि साइन डिपेंड करेगा, जो बड़ा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ क्या है 10, बड़ा कौन है 10 है, तो 10 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो, समझ गए। उसी तरह यहाँ पे कीजिए, तो -12 और प्लस 40, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12 से 14 घटाइए कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, और आएगा 2। साइन क्या होगा प्लस या माइनस, यहाँ पे होगा देखिए यहाँ पे बड़ा कौन सा 40 है, 40 का क्या है प्लस साइन है यानी कि प्लस ही होगा, माइनस यहाँ पे 21 लिख दीजिए बाय 30 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना -12 का -12 रह दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 40 माइनस 21, तो आप बोलिएगा कितना आएगा 19 बाई है 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 28 माइनस 12 कितना है 7 बाई 30 माइनस, फिर -12 प्लस 19, वही कंडीशन आई है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 19 से 12 घटाइए कितने का 7, ठीक है, तो 7 आएगा, नीचे क्या है 30, तो 30। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, तो लिखिए LHS इक्वल RHS, बस वेरीफाई हो गया, लिखिए वेरीफाई। ये हुआ आपका आंसर।